सेट्स भी बोला है इसको। क्लियर है यहाँ तक? Am I audible? Yes. Okay. Now examples हैं टोपोलॉजी के कुछ, कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि कोई भी एक्स ले लिया हमने जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है, और 2 टाउ 1 टाउ 2 ऐसे डिफाइन की हुई है। वी विश टू नो कि कौन सी टोपोलॉजी है कौन सी टोपोलॉजी नहीं है। अब हम वो जो तीनों कंडीशंस हमने देखी थी उसको देखेंगे कि किसमें सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट इज टाउ 1, ठीक है, तो ये दे रखा है फाई ए बी कॉमा एक्स। ओके, तो अब मैं प्रॉपर्टीज देखती हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई कर रही हैं या तीनों के तीनों नहीं। अच्छा ठीक है, फाई है इसमें, फाई भी है, एक्स है, एक्स भी है, तो फर्स्ट कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट क्या थी, इंटरसेक्शन ऑफ टू फाइनाइट, मतलब फाइनाइट मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ। दो से करते हैं, तो ए बी ले लो, कोई भी दो उठा लिया मैंने, ए बी ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी इज फाई विच बिलोंग्स टू टाउ 1, और कोई भी दो एलिमेंट्स ले लोगे, एज यू कैन सी देयर इंटरसेक्शन विल आल्सो बिलोंग्स टू टाउ 1, ठीक है। नाउ लास्ट क्या था, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ। तो मैं कितने भी मेंबर्स का यूनियन लेती हूँ, यू कैन सी फ्रॉम दिस टाउ 1 जो है उसमें सारे एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं हम, कितने भी कुछ भी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ए और बी ले लिया, तो ए यूनियन बी इज ए बी विच इज आल्सो इन टाउ 1, फाई यूनियन बी विच इज बी विच इज आल्सो इन टाउ 1, तो ये सब है इसमें। तो टाउ 1 कौन सा टोपोलॉजी ऑन एक्स। लेकिन अब बात आती है टाउ 2 की, अब इसके लिए भी कंडीशन देखेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन थी फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए, फाई एक्स बिलोंग्स टू दैट टाउ 2, सो ओके फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट है कि इंटरसेक्शन हमारा बिलोंग करना चाहिए इस टाउ 2 में, बट मैंने दो एलिमेंट, अब मुझे कॉन्ट्राडिक्शन के लिए देयर एग्जिस्ट वाली चीज होती है, तो दो एलिमेंट कोई भी मैं उठा लूं जिनका इंटरसेक्शन ना करता हो तो वो टोपोलॉजी नहीं बनाएगी फिर। तो मेरे पास दो एलिमेंट हो गए, फॉर से ए बी ले लिया मैंने, बी सी ले लिया, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं ए बी और बी सी, क्या आएगा, सिंगलटन बी, बट सिंगलटन बी इज नॉट इज इन टाउ 2। तो जो सेकंड कंडीशन थी वो वायलेट हो गई यहाँ से, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ इज नॉट इन टाउ। सो यहाँ से क्या आ गया, टाउ 2 इज नॉट अ टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स व्हिच इज ए बी सी, ठीक है, एज ये बता रखा है इसका रीजन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी के एग्जांपल है कि अब स्पेशल जो टोपोलॉजीज है जो हम किसी भी सेट पे डिफाइन कर सकते हैं वो एग्जांपल्स बता रखे हैं बाकी, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, let x be any non-empty set and let tau dis be the collection of all the subsets of x। मैंने अब tau जो थी टोपोलॉजी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स थी किसी भी सेट के, मैंने सारे के सारे सबसेट्स ले लिए, ठीक है, दैट इज नथिंग बट आवर पावर सेट। पावर सेट भी यही होता है ना कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट। So let tau dis be the collection of all the subsets of x, then clearly tau dis is a topology on x and it is called the discrete topology। इसको हमने नाम दे दिया एक स्पेसिफिक एंड द पेयर, और अगर कोई सेट होता है टुगेदर विद द टोपोलॉजी, हमने डेफिनेशन में किया था इज कॉल्ड द टोपोलॉजिकल स्पेस, और उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे पेयर से करते हैं एक्स कोमा दैट टोपोलॉजी, तो द पेयर एक्स कोमा टाउ दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है। तो ये होता है, इसका अगर प्रूव करना चाहे तो वी कैन प्रूव, और आई शुड स्किप नाउ, प्रूफ बताऊं इसका। आई डोंट नीड द प्रूफ, अगर किसी और को चाहिए तो बता सकते। बोलो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। हाँ बोलो। बता दो आंटी। अब इसमें हमने क्या लिया है, टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या आ रहा है कि ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स, दैट इज बेसिकली आवर टाउ दिस इज नथिंग बट पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या देखनी है, फाई और जो कंप्लीट सेट है वो बिलोंग करना चाहिए उस टोपोलॉजी में जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एज यू नो दैट कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी पता है। तो फाई और एक्स इस तरीके से बिलोंग कर जाएंगे टाउ डिस में, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि फाई भी बिलोंग करेगा और एक्स भी बिलोंग कर जाएगा। नेक्स्ट क्या थी कि मैं कोई भी दो मेंबर्स लूंगी उस कलेक्शन के, तो मेरा इंटरसेक्शन जो है वो भी उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो
पहले टाउडिस के मेंबर कोई भी सबसेट्स होंगे तो एक्स के, तो लेट u1 u2 कोई भी दो एलिमेंट ले लिए टाउडिस में है, ठीक है। तो ये एलिमेंट होंगे, दीज आर नथिंग बट द सबसेट्स ऑफ x, तो u1 इज अ सबसेट ऑफ x, u2 इज अ सबसेट ऑफ x। नाउ कोई भी तो सबसेट लेते हैं x का, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा उस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से तो कुछ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आएगी ना, तो वो भी हमेशा होगा उसका सबसेट। तो u1 u2 जो मैंने टाउ डिस्क के एलिमेंट लिए थे, तो दिस implies that u1 intersection u2 will also belongs to tau disk, because intersection of any two subsets of a set is again a subset of that set। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ लास्ट कंडीशन क्या है कि हमें बताना है कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ डिस्क शुड बी इन टाउ डिस्क। ओके, सो मैंने ले लिया कि कोई भी कलेक्शन ले लिया सबसेट्स का, सो लेट u अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट द एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ दिस, ये जो है टोपोलॉजी। अब बट वी हैव टू शो इज दैट कि इसका यूनियन, जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं टाउ डिस्क के अंदर, इनका यूनियन करूं तो वो भी बिलोंग करना चाहिए टाउ डिस्क के अंदर, दैट इज यूनियन अल्फा u अल्फा शुड आल्सो बिलोंग्स टू दैट टोपोलॉजी। अब यूनियन ऑफ any collection of subsets of x is always a subset of x, वो ज्यादा से ज्यादा करके x आ जाएगा पूरा का पूरा, but that will also be a subset of x ना, तो इस तरीके से यूनियन भी जो है आपका वो सबसेट बन जाएगा। अब सबसेट बन जाएगा x का, तो वो टाउ डिस्क के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ये? hence tau disk is a topology on x। क्लियर? बीच बीच में ना, क्लियर। नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेस। तो हमने एक टोपोलॉजी अभी पढ़ी स्पेसिफिक काइंड की, वो क्या पढ़ी हमने? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और जिसके अंदर सभी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स आ रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक ट्रिवियल टोपोलॉजी है। अब ट्रिवियल टोपोलॉजी देखो कैसे डिफाइन करी है। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड टाउ इन दिस, इससे इसको डिनोट किया है, विच इज इक्वल्स टू फाई कोमा एक्स, ठीक है। then tau this is a topology on S, it is called the indiscrete topology or the trivial topology, or you can say this is the smallest topology defined on any set X, ठीक है। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास जरूर, हमें दो एलिमेंट तो जरूरी चाहिए उसके अंदर, फाई और एक्स। तो मैंने वहां से मेरे को आइडिया आया कि फाई एक्स ले लेती हूँ, और इंटरसेक्शन भी बिलोंग कर रहा है दो एलिमेंट्स का, और यूनियन भी बिलोंग कर रहा है। अब टाउ एंड दिस कैसे है टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो इसमें फाई और एक्स भी बिलोंग कर रहा है, और नेक्स्ट थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ एंड दिस शुड बी इन टाउ दिस, तो ये कोई भी एलिमेंट ले लो, दो ही है इसमें तो दो ही ले लेंगे। तो फाई इंटरसेक्शन एक्स इज फाई, दैट ऑलवेज बिलोंग, दैट आल्सो बिलोंग्स टू टाउ एंड दिस, तो इंटरसेक्शन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ लास्ट कंडीशन इज यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ, तो फाई यूनियन एक्स में दो ही है, फाई यूनियन एक्स क्या आएगा? एम्प्टी सेट के साथ एक्स का करेंगे तो वो एक्स ही आएगा, ठीक है। सो दैट इज आल्सो इन टाउ इन दिस, सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो टाउ इन दिस इज अ टोपोलॉजी इन एक्स एंड इट इज कॉल्ड द ट्रिवियल टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये एक और टोपोलॉजी है। नाउ अगर अब हमारे पास क्या लिया हमने, कोई भी एक सिंगलटन है उसके अंदर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है, कोई भी ऐसा सेट ले लिया, लेट x इज इक्वल्स टू सिंगलटन a, देन x इज ओनली वन टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आप a कुछ भी, ये जो डम्बी सिंबल्स है कुछ भी ले सकते हैं, अगर किसी सेट के पास ना सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इसका मतलब क्या है, किसी सेट के पास एक ही एलिमेंट होगा, तो हम सिर्फ एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं उस पर, और नेमली क्या है वो टोपोलॉजी? फाई और x, ठीक है। अब इन दिस केस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये बाद में देखते हैं। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये टोपोलॉजी हो जाएगी, ये जो फाई कोमा एक्स है, क्योंकि हम फाई भी है इसमें, और इसमें कंप्लीट सेट एक्स भी है, और इसमें इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी है पहले की तरह। अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज बोल रखी है? इन दिस केस इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट क्या थी हमारी? ट्रिवियल वाली अभी करिए, जो फाई और एक्स होते थे। और डिस्क्रीट क्या थी हमारी? कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दैट सेट एक्स, ठीक है। अब देखो सिंगलटन ए है एक्स, इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? एक तो फाई बनेगा, एक सिंगलटन ए विच इज इक्वल्स टू एक्स वो खुद बनेगा, और कोई सबसेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो बनेगी वो भी फाई कोमा एक्स बनेगी, और इनडिस्क्रीट
तो थी हमारी ट्रिवियल टोपोलॉजी 5 कोमा दैट सेट एक्स। तो इसीलिए ये बोल रखा है कि इन दिस केस इनडिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ अब क्या है, एक और टोपोलॉजी है, लेट x इज इक्वल्स टू a कोमा b। दो एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया हमने नॉन एम्प्टी। देन देयर आर टू टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजीज डिफाइन करिए इसमें कि phi सिंगलटन a कोमा x एंड अनदर वन इज phi सिंगलटन b कोमा x अदर देन द डिस्क्रीट एंड ट्रिवियल वंस। किसी भी सेट पे डिस्क्रीट और ट्रिवियल तो होती है, उसके अलावा भी हो जाती है, वो ये डिफाइन करी है लेकिन नई तरीके की, दैट इज कॉल्ड सियरपिंस्की टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो हम पहले इसको देखते हैं कि ये टोपोलॉजी कैसे करती है। ये वाला बता देती हूँ, ये वाला तो वो अपने आप हो जाएगा, एक ही जगह बी लगा रखा है बस। इसमें देखो फाइव बिल फर्स्ट कंडीशन थी फाइव और एक्स बिलोंग करना चाहिए, फाइव भी है एक्स भी है एक्स भी। ओके, नेक्स्ट थी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू फाइनाइट और फाइनाइट मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ। अब देखो फाइव इंटरसेक्शन ए करूंगी तो फाइव आएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स करूंगी तो सिंगलटन ए आएगा, फाइव इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो फाइव आएगा। सारे के सारे इंटरसेक्ट करने पे, दो कोई भी एलिमेंट का इंटरसेक्ट कर रही हूँ मैं, तो मेरा एलिमेंट हमेशा उस कलेक्शन के अंदर ही आ रहा है। it satisfies second condition. Third condition क्या थी, the union of any collection of members of that topology should be in topology. तो एनी कलेक्शन है तो मैं मान लो एक बार मैं तीनों ही ले लेती हूँ, तो फाइव और यूनियन ए यूनियन एक्स लेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स आएगा ना, और वो बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में। तो यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ। तो यहाँ से थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सो इट इंप्लाइज व्हाट कि दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड, इसको हमने एक नाम दे दिया सियरपिंस्की टोपोलॉजी, एंड the set x with one of these of topologies is called the Sierpinski space. ठीक है, ये स्पेस हो गया। ओके, अब यहाँ पे ना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि दो सेट का ही दो एलिमेंट का ही सेट लेना है और मेरे पास दो ही आएंगी। मान लो मैंने ए बी सी ले लिया तो मैं एक और सियरपिंस्की कर सकती हूँ ना डिफाइन, कि फाइव सिंगलटन सी और एक्स आ जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है। नाउ अभी हमने कितनी पढ़ ली, तीन है ना, डिस्क्रीट पढ़ ली कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, इनडिस्क्रीट पढ़ ली जो ट्रिवियल वाली थी फाइव और सिंगल फाइव एम्प्टी सेट और एक्स, एंड लास्ट पढ़ी हमने अभी सियरपिंस्की टोपोलॉजी। नाउ सिक्स्थ क्या है, देखो अब आता है मैट्रिक्स स्पेस वाली बात कि लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। शुरू में बताया था मैंने मैट्रिक्स स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, डी मैट्रिक होती है, सेट फंक्शन होता है, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, और डी डिफाइंड ऑन एक्स and together x with together a matrix is called a matrix space and denoted by this. Now x डी मैट्रिक्स स्पेस है तो कलेक्शन होगा, जो भी ओपन सेट्स होंगे x में वो क्या डिफाइन करेंगे, टोपोलॉजी। और बेसिकली टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, तो मैंने बोल दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स, सिर्फ ओपन सेट्स बोल रही हूँ मैं, इन x इज अ टोपोलॉजी ऑन x। दैट मींस इसको हमने डिनोट कर दिया फॉर एग्जांपल टाउ डी से। ठीक है, दैट मींस टाउ डी के अंदर कौन कौन से सेट है, एक तो है कि u subset of x, all the subset of x such that for all x belongs to u there exists r greater than 0 such that there exists r greater than 0 and an open ball centered at x with radius r। इसका मतलब यही होता है, ये bxr जो होती है इसको ओपन बॉल बोलते हैं, और इसका मतलब है कि ओपन बॉल ये जो है ये सेंटर होता है and this is radius of the ball, ठीक है, is contained in u। So all the subsets of x such that उसके हर एक एलिमेंट जो है उसके अराउंड एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी, so that it will contain in that set। ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट जिसको हमें ओपन बनाना है शुड बी सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल कंटेन्ड इन दैट सेट। वही चीज है, ठीक है, एक सेंटर है हर एलिमेंट के लिए, एक सेंटर की बॉल आ गई, उस सेंटर की बॉल आ गई, so that it is contained in that set। ओके, सो टाउ डी भी द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। अब मैं बोलना है कि यही जो है ये टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट इज कॉमा डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस, आई एम वी आर टेकिंग अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक डी और सिंपली द मैट्रिक टोपोलॉजी। कभी भी जो टोपोलॉजी मैट्रिक से जनरेट होती है ना उसको मैट्रिक टोपोलॉजी बोल देते हैं, और टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक डी। ठीक है, अब सर ने इसमें ये बता रखा है कि कैसे, तो कलेक्शन हमें समझ आ गया कि क्या क्या ले रखा है हमने। ठीक है।
ठीक है, अब देखते हैं हम टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, वो तीनों कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि फाइव भी बिलोंग करना चाहिए, एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियरली फाइव बिलोंग्स टू टाउ डी सिंस देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ठीक है, कोई भी एक बिलोंग टू फाइव है ही नहीं, तो फाइव तो बिलोंग करेगा ही। वो मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, एक्स कोमा डी में फाइव एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन होती है। सो तो ये फाइव हमेशा ओपन ही होता है, ठीक है। तो देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू फाइव है, तो एक्स फाइव बिलोंग्स टू टाउ डी, ये क्लियरली आ गया। नाउ सिंस x इज ओपन इन x, अभी बोला था मैंने, अगर मैट्रिक्स स्पेस होती है उसमें x और 5 बोथ आर ओपन, तो x इज ओपन इन x। नाउ अब हमें टाउ डी वाली कंडीशन देखनी है। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ दैट सेट देयर शुड बी एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट दैट एलिमेंट कंटेन्ड इन दैट सेट। ओके, सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू, ये x है, यू नीड फॉर एनी x बिलोंग्स टू यू, कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने x का, बट वी नीड टू शो इज दैट कि कोई r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट दिस x व्हिच इज कंटेन्ड इन कैपिटल X। सो क्लियरली देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट bxr इज कंटेन्ड इन x। x तो पूरा सेट ही है आपका, तो कोई एक r तो कर ही जाएगा। ये मान लो ये पूरा, नीचे से हमने बता रखा था ना, ये मान लो एक बार के लिए ये पूरा x है ये वाला, और मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया, तो कोई ना कोई एक r ग्रेटर देन 0 तो करेगा। मान लो मैंने यहाँ तक का r ले लिया, तो r ग्रेटर देन 0 तो कर ही जाएगा ना, एक r तो ऐसा होगा जिसके अराउंड एक ओपन बॉल आ जाएगी, x के अराउंड ओपन बॉल आ जाएगी और वो x के अंदर कंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, x जो होगा वो मेंबर हो जाएगा किसका, टाउ डी का। सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू टाउ डी। नेक्स्ट में क्या था कि फर्स्ट इससे सेटिस्फाई होगी, फाइव भी बिलोंग कर गया, एक्स भी बिलोंग कर गया। नेक्स्ट में क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ। ओके, सो u1 u2 कोई एलिमेंट ऑफ टाउ डी के लिए सच दैट, अब ये u1 u2 टाउ डी के एलिमेंट है, तो मतलब ये क्या है कि u1 इज आल्सो ओपन सेट इन x एंड u2 इज आल्सो एन ओपन सेट इन x, ठीक है ना। हमें क्या शो करना है, u1 इंटरसेक्शन u2 भी बिलोंग करेगा किसमें, नाउ अगर मेरा u1 इंटरसेक्शन u2 जो है, दो कंडीशन हो सकती है, क्या तो u1 इंटरसेक्शन u2 फाई हो जाए, एम्प्टी हो जाए, या u1 इंटरसेक्शन u2 नॉट इक्वल टू फाई। फर्स्ट इफ u1 इंटरसेक्शन u2 एम्प्टी हो, देन फर्स्ट पार्ट में मैंने शो कर ही दिया है कि फाई बिलोंग्स टू टाउ डी, so then there is nothing to prove। सपोज करो कि u1 इंटरसेक्शन u2 डज नॉट इक्वल्स टू फाई, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर है, समान है, एलिमेंट है कुछ ना कुछ। तो इफ u1 इंटरसेक्शन u2 इज नॉट इक्वल्स टू फाई, सो इफ कोई भी एलिमेंट ले लिया फिर मैंने नॉट इक्वल्स टू 5, तो x बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2। अब a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट होता है तो वो कहाँ कहाँ होता है, a में भी होता है और b में भी होता है, तो वही लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2 देन x बिलोंग्स टू u1, x बिलोंग्स टू u2। अब u1 कहाँ का मेंबर था, टाउ डी का था, दैट मींस इट इज ओपन इन x, दैट इंप्लाइज व्हाट कि x बिलोंग्स टू u1 है तो एक r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट bxr1 इज कंटेन्ड इन u1। u2 भी टाउ डी का एलिमेंट था, तो ओपन x में तो देयर एग्जिस्ट सम r2 ग्रेटर देन 0 सो दैट bxr2 इज कंटेन्ड इन u2। ये नीचे डायग्राम से सर ने बता रखा है कि ये r1 ले रखी है, ये r2 ले रखी है, ये u2 ले रखा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, u1 इंटरसेक्शन u2 में कोई मेरे को ओपन बॉल चाहिए, तो उसके लिए क्या करिए, लेट r बी द मिनिमम ऑफ द r1 r2, द मिनिमम जो भी है इनमें से वो ले, देन r ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिनिमम ऑफ दो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, r इज ग्रेटर देन 0 एंड अब देखो ये r जो है ये मिनिमम, एक तो मेरी ये डिस्क होएगी, एक मैं इससे छोटी जो लूंगी ये डिस्क लूंगी, तो छोटी वाली जो कंटेन करेगी ना मिनिमम होगी ये डिस्क जो r रेडियस के साथ आएगी, तो bxr इज कंटेन्ड इन r इन bxr1 व्हिच इज कंटेन्ड इन u1। ये ऊपर से थी और ये r मिनिमम है क्योंकि इनका, तो bxr is contained in bxr1 which is contained in u1। similarly bxr is contained in bxr2 which is contained in u2, यहाँ से ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लो, तो bxr का इंटरसेक्शन bxr, u1 इंटरसेक्शन u2 is u1 इंटरसेक्शन, तो ये आ गई, देयर एग्जिस्ट एन r ग्रेटर देन 0 सच दैट मैंने वो पॉइंट x इसमें लिया था u1 इंटरसेक्शन u2 उसके अराउंड मेरी एक ओपन बॉल होगी so that it is containing u1 intersection, और टाउ डी के एलिमेंट्स ऐसे ही टाइप के, so that implies u1 intersection u2 belongs to टाउ। थर्ड क्या थी कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ डी हो गई,
ध्यान रखना जब भी यूनियन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना, तो हम इस तरीके से एलिमेंट लेते हैं, इंडेक्स सेट यूज करके लेते हैं। क्यों लेते हैं इंडेक्स सेट, क्यों यूज करते हैं? इंडेक्स का मतलब होता है, इंडेक्स सेट लेने का मतलब होता है कि उन एलिमेंट्स को मैंने नंबरिंग दे दी एक तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए इंडेक्स सेट ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनी कलेक्शन है ना, तो मैं i इक्वल टू 1 to n ऐसे मैं फिक्स नहीं कर सकती, तो इसलिए हम इंडेक्स सेट यूज करते हैं इन चीजों में। So U alpha alpha belongs to index set B, a collection of members of tau D. अब हमें शो क्या करना होता है कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ डी शुड आल्सो बी इन टाउ डी, ठीक है। तो यूनियन हमें मेरे को ये करना है कि दिस इज अ मेंबर ऑफ दैट टाउ डी। नाउ इसमें भी दो कंडीशन आएंगी, अगर ये एम्प्टी हो गया, अगर ये एम्प्टी नहीं हुआ। अगर ये एम्प्टी हो गया तो दैट इज इक्वल्स टू 5, और मैंने फर्स्ट में शो कर दिया कि 5 बिलोंग्स टू टाउ, तो ये तो ऑब्जेक्ट कर जाएगा, उसमें बिलोंग कर जाएगा टाउ डी में। देन वी हैव सपोज करो कि दिस यूनियन इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर आएगा यूनियन में। अच्छा, अब वहां पे हमने यूज क्या की थी, इंटरसेक्शन। यहाँ पे बात आती है यूनियन की। अब अगर x बिलोंग कर रहा है यूनियन में, दैट इंप्लाइज x किसी u अल्फा में बिलोंग करेगा फॉर सम अल्फा नोट, ठीक है। यूनियन में सारे आते हैं ना अल्फा, तो x belongs to, there exists some alpha node, then there exists some alpha node belongs to that index set such that x belongs to this u alpha node, ठीक है। एंड u alpha node क्या था हमारा, मेंबर ऑफ टाउ डी, ठीक है। दैट इज इट इज एन ऑलरेडी एन ओपन सेट इन x। तो अगर मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, टाउ डी का मेंबर होता है तो हर उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेती हूँ मैं उस सेट में, तो r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, सच दैट एक ओपन बोला जाती है, वही लिखा हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट था टाउ डी का, तो ये आ गया। एंड हेंस u alpha नॉट इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ अल्फा u alpha, तो फिर यहाँ से bxr जो होगा यूनियन ऑफ अल्फा u alpha में आ गया। कहीं पे डाउट हो ना मुझे रोक देना। वो फर्स्ट वन फिर से बताना, ये वाला जो है 5 वाला। हाँ हाँ, फर्स्ट वन इसमें क्या है कि क्लियरली 5 बिलोंग्स टू टाउ डी एज सिंस देयर इज नो x बिलोंग्स टू 5। ये वैसे भी कर सकते हैं, 5 मैट्रिक्स स्पेस ले रहे हैं ना, तो 5 हमेशा ओपन ही होगा x में, और टाउ डी के अंदर ओपन सेट्स ही आ रहे हैं। See, phi has no element, so we phi में कोई भी in एलिमेंट ही दिए तो हमें डेफिनेशन मतलब उसमें कुछ open के एलिमेंट्स पास ही नहीं ही है, तो कंडीशन चेक हाँ, नहीं करनी कोई पड़ेगी। रेडियस नहीं, we cannot find any radius, और कोई भी बॉल फाइंड नहीं कर सकते हम जो उसमें entirely contained हो, क्योंकि उसमें एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और x का भी करूँ रिपीट? आई थिंक 5 वाले को हमको ऐसे बोलना चाहिए कि मतलब वो वैक्यूअसली ट्रू हो रहा है, इन द सेंस कि वो जो डेफिनेशन है ना उसको वायलेट नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा इन अ सेंस, बट इट्स नॉट वायलेटिंग इट, सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगर उसमें कोई एलिमेंट होता और फिर भी उसके चारों तरफ ओपन बॉल नहीं होती, तब हम कहते कि वो बिलोंग वो नॉट नहीं सेटिस्फाइड कर रहा। हाँ, वो नॉट पर क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वी आर अज्यूम, मतलब इन अ वे इट इज नॉट वायलेटिंग इट। सेम उस केस की तरह जब हम ट्रांजिटिव वाले केस में बोलते थे एक बारी। हाँ हाँ वही। करिए आगे। हाँ, यहाँ पे आगे ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये टोपोलॉजी हमने एक जनरेट कर दी, ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द मैट्रिक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द यूजुअल मैट्रिक ऑन आर। यूजुअल मैट्रिक होती है आर पे डिफाइन करते हैं हम, उससे एक मैट्रिक टोपोलॉजी हम जनरेट कर रहे हैं, नई एक आई है, उसको क्या बोलते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी बोलते हैं। यू कैन से स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, यू कैन से यूक्लिडियन टोपोलॉजी, जो नाम याद रह जाए वही बोलते हैं। सो यूजुअल मैट्रिक से टोपोलॉजी जनरेट हुई है, this is called usual topology. The metric topology generated by the Euclidean metric on any subset of Rn is referred to as usual topology. ये बता रखा है कि जो टोपोलॉजी यूक्लिडियन मैट्रिक से जनरेट होती है वो यूजुअल टोपोलॉजी होती है। यूक्लिडियन मैट्रिक हमारी वो होती है कि dxy is equals to summation I going from 1 to n mod of x minus y की पावर 1 by n, ऐसे करके कुछ होता है। mod of xi minus yi की पावर 1 by n। Now next example,
कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे मेरी बुक ना गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लेट x बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड d बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन x। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक क्या थी मैं बता देती हूँ। डिस्क्रीट मैट्रिक थी कि dxy इक्वल्स टू 0 when x is not equals to y and it is 1 when x equals to y. So this नहीं, is उल्टा बोल दिया आरती, फिर बोल रिवर्स रहे बोल हो। रहे हो। उल्टा बोल दिया। dxy equals to 0 when x equals to y and it is 1 when x not equals to y. अच्छा ठीक है, तो dxy equals to 0 when x equals to y and it is 1 when x is not equals to y, ये बोल रही हो तुम? हाँ, it is 1 when x not equals to y. ये बात सही बोला था आपने। हाँ, बिकॉज जब भी दो पॉइंट्स एक साथ मतलब दो पॉइंट सेम होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस विल बी Distance 0 zero ना, होगा। उस सेंस हाँ, में उस मान सेंस में। आरती सेकंड टाइम सही था आपका। बाद वाला ठीक बोला था आरती ने। So अब the dxy equals to 0 when x equals to y and it is 1 when x is not equals to y, ये होती है मैट्रिक। ठीक है, अब हम ओपन बॉल देखते हैं इसमें कैसी होती है। सो नोटिस दैट bx1 का मतलब क्या हुआ कि ओपन बॉल सेंटर्ड एट x एंड विद रेडियस 1। ठीक है, और dxy की टर्म में ये हो सकती है कि all those y such that dxy is less than 1। ठीक है, ओपन बॉल को अगर मैट्रिक के टर्म में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं हम bxr जो होता है वो क्या होता है, all those collection of y belongs to that set such that dxy is less than r। तो यहाँ पे bx1 है, so all those y belongs to x such that dxy is less than 1। अब देखो dxy क्या तो 0 ले रही है वैल्यू या ले रही है 1। ठीक है, 0 कब ले रही थी जब x इक्वल टू वाई था, 1 कब ले रही थी जब x नॉट इक्वल्स टू वाई। अब मेरे को वो सारे एलिमेंट्स देखने हैं y जिनका डिस्टेंस dxy लेस देन 1 ना, जिनका डिस्टेंस x से लेस देन 1 होगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज व्हाट कि 0 वाला dxy इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो dxy 0 किसके लिए था, x इक्वल टू y के लिए था, तो वो सारे y x के इक्वल ही आ गए, तो bx1 में सिंगलटन x आ गया। ये क्लियर है, ये कैसे आया? हाँ, So bxy is equals to singleton x for all x belongs to x। ठीक है, 10 अब और हमें पता है मैट्रिक स्पेस होता है तो ओपन बॉल ओपन सेट होती है, तो ये सारे ओपन सेट्स होते हैं। 10 we see that कि singleton x belongs to tau d। यही थी उसकी डेफिनेशन कि हर सबसेट के लिए एक ओपन बॉल आनी चाहिए, वो कंटेन्ड हो उसमें। for each x belongs to x मतलब टाउ डी में सिंगलटन्स आ गए सारे एलिमेंट के लिए। दैट इज सिंगलटन्स आर ओपन इन द मैट्रिक टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देयरफॉर एवरी सबसेट ऑफ x इज इन टाउ डी। इस तरीके से सारे, क्योंकि हर एक एलिमेंट है उसका सिंगलटन लूंगी तो मैं टाउ डी में आ रहा है तो यूनियन करते जाएंगे तो हर सबसेट आ जाएगा x का जो टाउ डी में हो जाएगा। Hence, tau d is a discrete topology, क्योंकि मैंने ऊपर करा था हमने कि discrete topology क्या थी, collection of all the subsets of x। और अब ये जो टोपोलॉजी tau d है, अब उसमें सारे के सारे subsets of x आ रहे हैं। Therefore, every subsets of x is in tau d, so that implies what कि ये discrete topology होगी जिसके अंदर सारे subsets आ गए x। This shows that discrete metric on x induces the discrete topology। तो डिस्क्रीट मैट्रिक ली थी मैंने, उससे जो टोपोलॉजी जनरेट हुई मेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी आई। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक से यूजुअल टोपोलॉजी आई, डिस्क्रीट मैट्रिक से डिस्क्रीट टोपोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। ये तो हमें पता है कि एवरी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल्स, बट एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट हो जाता है यूजुअल टोपोलॉजी में, लेकिन सिंगलटन्स नहीं होते ओपन यूजुअल टोपोलॉजी और नार में। रिमार्क दे
जैसे अभी सिंगलटन एक्स लिया है, ठीक है, तो सिंगलटन एक्स यूजुअल टोपोलॉजी और आर में ओपन नहीं होगा, टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होएगा अगर यूजुअल टोपोलॉजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छा टोपोलॉजी की डेफिनेशन में क्या आया था कि हमने लिया था इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू और यू कैन से फाइनाइट मेंबर्स ऑफ टाउ, फाइनाइट तक गए थे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं काउंटेबल तक ले जाऊं तो इंटरसेक्शन वो क्या वो बिलोंग करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा? सो उसका ये आंसर है नो। काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस नीड नॉट बी ओपन। कैसे एग्जांपल देना पड़ेगा अगर नो बोला है तो, है ना। कंसीडर करा कि आर कोमा टाउ यू, ये क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर जनरेटेड बाय द यूजुअल मेट्रिक ऑन आर, अभी जो ऊपर करी है वे टाउ यू इज द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। नाउ अब मैंने कोई भी ओपन ले लिया सेट, क्लियरली -1/n, 1/n इज बिलोंग्स टू टाउ यू, दिस बिलोंग्स टू टाउ यू ना, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर ली थी मैंने जो। नाउ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू n क्योंकि ओपन है। नाउ बट अब मेरे को काउंटेबल इंटरसेक्शन दिखाना है कि ओपन है या नहीं, मैं इसमें दिखाऊंगी कि काउंटेबल इंटरसेक्शन इसका ओपन नहीं है, देखते क्या आता है। काउंटेबल इंटरसेक्शन इसका लेंगे -1/n, 1/n का क्या आएगा, सिंगलटन 0 आएगा। कैसे, अब n 1 रख के देख लो, -1 1 इंटरसेक्शन 2 रखते हैं, -1/2 1/2। रियल लाइन पे ट्रेस करेंगे ना तो इन सबका और इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन आ पाएगा, दैट इज योर सिंगलटन 0, मतलब 0 आ पाएगा, तो सिंगलटन 0 हो गया। लेकिन सिंगलटन 0 इज नॉट ओपन इन यूजर टोपोलॉजी और नॉट, क्योंकि अभी हमने लिखा है ऊपर रिमार्क में कि सिंगलटन्स आर नॉट ओपन इन यूजर टोपोलॉजी और नॉट। इंटरसेक्शन लिया मैंने एलिमेंट्स ऑफ टाउ यू का, काउंटेबल इंटरसेक्शन लिया, वो ये कर निकल के आया, बट दिस इज बीइंग सिंगलटन सेट is not open in the user topology or not, which is not open. This shows what कि countable intersection of open sets in a topological space, or you can say countable intersection of members of tau topology need not be in tau itself, need not be open. So ये था इसमें। Now next क्या है कि x भी any set है। So here we are just saying that pairwise intersection will always be there, but countable one need not be there, है ना? हाँ, finite तक ही। लास्ट एग्जांपल में वो इंटरसेक्शन पे क्या बोला था? कौन सा वाला? हाँ, ये इससे ऊपर वाला एग्जांपल, ये इंटरसेक्शन पे। वो मैं ये बता रही थी कि इसका 0 कैसे आया, यही ना। हाँ, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम, जैसे मैं n को 1 रखती जाऊं, 1 रखूंगी, फिर इंटरसेक्शन करूंगी 2 रख के सेट वो इंटरसेक्ट करती जाऊंगी। फिर मैंने बोला था कि अगर हमें नहीं समझ आए तो हम रियल लाइन पे ना ऐसे सेट बना बना के देख सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि इसका इंटरसेक्शन 0 ही आएगा। ठीक है, which is not singletons are not open. हाँ, सिंगलटन्स क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर सर ने रिमार्क में करवा रखा है कि सिंगलटन्स ओपन नहीं होते यूजर टोपोलॉजी आर में, तो ये सिंगलटन 0 भी ओपन नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं, तो ऐसे आ गया। तो व्हाट वी हैव इज कि द इंटरसेक्शन ऑफ finite number of members of topology is again a member of topology, but intersection of countable number of members of topology need not be member of topology, मतलब वो open नहीं होगा countable intersection। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब एक नई टोपोलॉजी आई है, अभी तक हमने 3-4 कर ली, एक और आई है नई। क्या है ये, लेट x be any set है when the collection of all the subsets of x whose complements are the finite together with the empty set forms a topology tau of x। अच्छा, क्या ले रहे हैं अब, कलेक्शन सबसेट्स का कैसा ले रहे हैं कि वो सब सबसेट्स लेंगे x के जिनका कॉम्प्लीमेंट x के अंदर फाइनाइट आएगा वो, और यूनियन में एक हमने अपनी तरफ से एम्प्टी सेट और रख लिया, हमें तो ये तो चाहिए ही होता है एम्प्टी सेट, तो यूनियन में एम्प्टी सेट है वो सब टाउ एफ के आएंगे। ठीक है, तो मतलब गिवन क्या है कि टाउ एफ दे रखी है टोपोलॉजी सच दैट क्या क्या है उसमें, एक तो फाई है एम्प्टी सेट है, और एक ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट देयर कॉम्प्लीमेंट x minus u is the complement of u in x ना, this is the complement of u in x, x minus u is finite, जिनका complement x में finite है, then this topology is called the cofinite topology, इसको हमने नाम दे दिया, और the finite complement topology, कुछ भी बोल सकते हो। The space
and the space x comma tau f is called the cofinite space. जैसे ऊपर discrete space किया था, indiscrete space किया था, वैसे ये cofinite space और finite complementary space. Okay, so first we will show that tau f is a topology defined by this कि phi एक तो empty set है tau के अंदर और एक वो सारे subsets है x के जिसका complement in x is finite. तो ये show करते कैसे आए. फर्स्ट क्या शो करना होता है हमें कि एम्प्टी सेट और एक्स बिलोंग करवाना होता है. तो फाई बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन. क्यों करेगा? क्योंकि मैं फाई तो लेके ही चली हूँ ना टाउ एफ के कलेक्शन में together with the empty set. So clearly by definition phi belongs to tau f. Next what we need to show is that कि complete set भी belong करना चाहिए. Also x belongs to tau. कैसे? क्योंकि हम जब इसका complement देखते हैं x के अंदर, complement of x is x minus x which is equals to phi which belongs to tau f. Therefore ये tau f में belong करता है. This is finite. Sorry, x belongs to tau f करता है. क्यों करता है? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया? फाई आया, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, इसीलिए x जो है टाउ एफ में बिलोंग कर जाएगा. ये इसकी. नाउ नेक्स्ट इज u1 u2 दो एलिमेंट ले लिए टाउ एफ के अंदर. इट इंप्लाइज व्हाट? टाउ एफ में एलिमेंट्स कौन कौन से थे? क्या तो फाई था या फिर ऑल दो सबसेट थे जिनका कॉम्प्लीमेंट x के अंदर फाइनाइट है. तो मेरा u1 एलिमेंट है तो u1 के पास दो कंडीशन, क्या तो वो एम्प्टी हो जाएगा या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इन x इज फाइनाइट. सो u1 इज फाई और x माइनस u1 इज फाइनाइट. सिमिलरली u2 बिलोंग कर रहा है टाउ ऑफ में तो u2 क्या तो फाई हो जाएगा और x माइनस u2 फाइनाइट हो जाएगा. अब मुझे शो क्या करना होता है कि सेकंड कंडीशन में कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेंबर्स ऑफ टाउ इज आल्सो इन टाउ. दैट इंप्लाइज व्हाट? कि u1 u2 मैंने लिए हैं तो u1 इंटरसेक्शन u2 वी हैव टू शो दैट इट इज इन टाउ f जो टोपोलॉजी है. ठीक है. सो मैंने लेट कर लिया कि u इज इक्वल टू u1 इंटरसेक्शन u2 है. ठीक है. नाउ देन अब u1 इंटरसेक्ट वही चीज जैसे हम पहले करते थे. अब इफ u1 जो चीजें हो सकती है, क्या तो u1 इंटरसेक्शन u2 फाई हो जाए या फिर u1 इंटरसेक्शन u2 नॉट इक्वल टू फाई हो जाए. अगर u1 इंटरसेक्शन u2 जो है फाई हो गया दैट इंप्लाइज व्हाट? इट इज ऑलरेडी इन द टाउ. ठीक है. तो यहाँ से तो क्लियरली वी आर डन. अगर ये फाई, सपोज करो कि u1 इंटरसेक्शन u2 which is u is not equals to 5. ठीक है. देन हमेशा क्या करना है कि u बिलोंग करेगा टाउ f में, तो x माइनस u कंसीडर करती हूँ. x माइनस u इज x माइनस u1 इंटरसेक्शन u2. यहाँ पे अब डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा तो क्या आएगा? x माइनस u1 यूनियन x माइनस u2. ठीक है. नाउ अब हमारे ऊपर क्या था कि x माइनस u1 भी फाइनाइट है, x माइनस u2 भी फाइनाइट है, एंड यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज आल्सो फाइनाइट. इट इंप्लाइज व्हाट? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इन x व्हिच इज फाइनाइट. तो u कहाँ बिलोंग कर जाएगा? टाउ में बिलोंग कर जाएगा, एंड u इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. So what we have shown is that the intersection of two members of tau is also in tau. Second condition note कर. Third क्या था कि the union of any collection of members of tau is also in tau. Yes. So वैसे ही लेना है कि let u alpha belongs to index set be any collection of members of tau. Then for each alpha, अब ये सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं? टाउ एफ में है. तो ये एलिमेंट है, मान लो मैं एक बार देख के करती हूँ क्या हो सकता है. तो u अल्फा है मान लो, तो u अल्फा अगर टाउ एफ में तो क्या हो सकता है? क्या तो u अल्फा फाई हो जाएगा या फिर u अल्फा कॉम्प्लीमेंट इन x इज फाइनाइट. x माइनस u अल्फा इज फाइनाइट. सो मैंने सारा कलेक्शन दिया. दैट इंप्लाइज व्हाट? कि then for each ये लिखा हुआ है, then for each alpha belongs to index set x minus u alpha is finite or u alpha equals to empty set. ठीक है. Now what you have to show is union of all those u alpha in is in tau. ठीक है. तो u को मैंने डिनोट कर दिया यूनियन ओवर अल्फा u alpha से, और ये हमें टाउ एफ में दिखाना है. वी मस्ट प्रूव दैट क्या तो x माइनस u फाइनाइट हो और या फिर u फाई हो. ये दो ही कंडीशन है टाउ एफ के मेंबर के लिए. नाउ अब हमारे पास क्या क्या था? क्या तो ईच अल्फा के लिए u अल्फा फाई है, तो वही लिखो. अगर ईच अल्फा के लिए u अल्फा फाई है तो देखो ये क्या हो गया फिर? यूनियन ऑफ एम्प्टी सेट्स. ठीक है. विच इज अगेन एन एम्प्टी होगा. ये सारे u अल्फा फाई है तो यूनियन ओवर अल्फा फाई करूंगी मैं, वो फाई आएगा. दैट इंप्लाइज u इज इक्वल्स टू फाई.
तो ये बिलोंग कर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि x minus u alpha finite था each alpha के लिए, that implies there exists some beta, there is a beta belongs to index set। अगर ये सारे 5 नहीं है तो कुछ एक नॉन एम्प्टी होगा, है ना, और नॉन एम्प्टी होगा और ये बिलोंग कर रहे थे, तो ये जिसका कॉम्प्लीमेंट मतलब फाइनाइट आएगा, वो वाली चीज आ जाएगी। अदरवाइज देयर इज अ बीटा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट सच दैट x minus u beta is finite। Since by definition u beta is contained in this union, किसी का कोई एक एलिमेंट था ना इंडेक्स सेट में बिलोंग करता हुआ, एक कोई u alpha आया था जिसको हमने u beta से डिनोट कर दिया, u beta is contained in this union। अब दोनों तरफ x इनका कॉम्प्लीमेंट ले लो x में, तो कॉम्प्लीमेंट लेने से ना जो ये होती है कंटेनमेंट वो रिवर्स हो जाती है, तो x minus u is contained in x minus u beta आ जाएगा, which is ये। अब ये जो है ये फाइनाइट है, किसी फाइनाइट सेट के अंदर कोई कंटेन्ड है सेट तो फाइनाइट ही होगा। सो यहाँ से क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। क्यों आया फिर से देख लो, क्योंकि x minus u beta क्या था, फाइनाइट था, and x minus u is contained in some finite set, so this implies x minus u is a finite set, तो ये भी आ गया फाइनाइट। तो यहाँ से यूनियन ओवर अल्फा belongs to index set u alpha is in tau f, तो union of any collection of members of tau f is again in tau f। तीनों condition satisfy हो गई, तो hence tau f is a topology on x and this is called the co-finite topology और finite complement topology। रिमार्क क्या है, अगर x फाइनाइट है तो अब देखो सेट ही अगर फाइनाइट हो गया तो मैं अगर उनके सबसेट का कॉम्प्लीमेंट x में लूंगी तो वो सारे फाइनाइट ही आएंगे। कोई भी सबसेट ले लो, फाइनाइट सेट लिया है तो उसके किसी भी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट होगा x में, वो फाइनाइट ही आएगा, है ना। तो x minus u is always finite for any subset of x। it implies what, क्योंकि हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आएगा तो हर सबसेट टोपोलॉजी का मेंबर हो जाएगा, हर सबसेट टोपोलॉजी का मेंबर हो जाएगा, तो उस टोपोलॉजी में सारे के सारे सबसेट्स ऑफ x आ गए, और सारे के सारे सबसेट्स ऑफ x किसी टोपोलॉजी में आते हैं तो हमारी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, स्टडीड दैट। तो टाउ f इसमें टाउ डिस हो जाएगी, प्रोवाइडेड यूर x जिस पे आप टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हो, जिसको फाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हो वो फाइनाइट। यहाँ से आता है नाउ द फैमिली। अब ये एक और है दूसरा एग्जांपल, अभी हमने फाइनाइट वाली करी थी, अब काउंटेबल वाली है। देखो, द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x whose complements are countable together with the empty set is a topology। इसको डिनोट कर रहे हैं टाउ c से और x। इसमें कौन कौन से लिए, all the subsets of x whose complement in x are countable, और उसके साथ साथ एक फाई और लिया हमने empty set, तो वो क्या करता है, डिनोट टोपोलॉजी को करता है, और दैट इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी और काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, इसका प्रूफ करें क्या, कर सकते तो कर लेते हैं। क्योंकि ना 2:30 हो गए हैं, मतलब श्रे खुद ट्राई करें। तुम्हारी थोड़ा तेज बोलो ना। अब आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इट इज बेटर कि जैसे पूरा लेक्चर सभी लोगों ने देखा है तो खुद एक बार ट्राई करें, क्योंकि वो सेम टू सेम फाइनाइट जैसा ही है, हाँ। बट थोड़ा देखेंगे, अदरवाइज कल हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें तो बेटर रहेगा। नहीं होगा, पता है क्या, जहाँ पे मैं फाइनाइट चीज यूज कर रही हूँ ना, वहाँ पे बस काउंटेबल आ जाएगी। ये खुद ही करते हैं, ये वाला खुद करेंगे। खुद करेंगे तो इट्स बेटर।